हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। राधा कृष्ण माई, महालसा पति। श्यामा कहता है कि जो शिक्षा नहीं लेता उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता। प्रणाम। श्यामा, रुक जाओ। मेरा नाम श्यामा नहीं, माधवराव देश पांडे है। माधवराव देश पांडे। साईनाथ, माधवराव देश पांडे आप पर इतने नाराज हो रहे थे, फिर भी आप हंसते रहे। माधवराव देश पांडे ने आप पर अधिकार जताया, आपने उनके अधिकार को मान लिया। क्यों? यह क्या रहस्य है साईनाथ? आज हम अपना गौरवशाली इतिहास सीखेंगे। क्या है? गुरुजी। आती हूँ, जा बाहर आओ ना, खेलते हैं। ठीक है, जा जाओ। हमारा आज का पाठ है राजा शिवाजी। तुम में से कोई बता सकता है महाराजा शिवाजी के बारे में? हैं बच्चों? हाँ? आज फिर तात्या ने शरारत की। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तात्या! अब मेरी बारी। तात्या! अरे बेवकूफो, गुरुजी आए। रुक जाओ। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ लक्ष्मी? मैं खिलाऊंगा तुझे। हाथ हटा। अरे भाईजा मौसी, वो गुरुजी तात्या को लाठी से पीट रहे हैं। खेलेगा उनके साथ। तात्या, क्या हुआ गुरुजी? अरे तुम्हारा बेटा पाठशाला में बच्चों को पढ़ने नहीं देता। उनको भगाकर हुतू खेलता है उनके साथ। अरे इसको तो मैं आज। क्यों तात्या? गुरुजी क्या कह रहे हैं? क्या तूने ऐसा किया? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ भाईजा भाई? अरे इसका तो रोज का काम हो गया है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पोते पाटिल और तुमको बुरा लगे तो लगे, मैं इस तात्या को आज ऐसी सजा दूंगा कि ये फिर कभी पाठशाला की तरफ आएगा ही नहीं। बहुत शौक है ना तुझे हुतू खेलने का? चल मैं खिलाता हूँ तुझे हुतू। अरे अरे तुम हटो भाईजा भाई। कहाँ जाता है? तुम हटो भाईजा भाई। जाता कहाँ है? छोड़ूंगा नहीं यार। अरे तुम हटो भाईजा भाई। अरे तुम हटो। या छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। पढ़ाई बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चे अक्सर पढ़ाई से दूर भागते हैं। उनका मन पढ़ाई में कम, खेल कूद में ज्यादा, बहुत ज्यादा लगता है। बच्चे अक्सर गुरुजी से डरकर भागते हैं। भैया! अरे तू
किसी भी भैया को बुला, आज नहीं छोड़ूंगा बचाओ तुझे, मुझे। नहीं छोड़ूंगा, बहुत परेशान कर रखा है। भैया 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 बचाओ मुझे, भैया 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 हाथ तक आए। भैया भैया हाँ? नहीं 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 बचाओ मुझे भैया भैया। माधवराव देश पांडे जी, गुरुजी तो गुस्से में है राधा कृष्णा बाई। वेणुबाई, वो आपके लिए गुरुजी हैं, लेकिन मेरे लिए वो श्यामा है। तात्या, इधर आओ। भैया मुझे बचाओ ना। तात्या, जब माँ तुम्हें नहीं बचा सकी तो भला मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ? आप मुझे बचा सकते हैं भैया। गुरुजी ने तात्या को बहुत पीटा है साईं बाबा। अच्छा, नूरबा जी, श्यामा को तो बहुत पहले से क्रोध आता है। तात्या, तुम इधर आते हो या मैं उधर आऊं? नहीं 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 भैया, गुरुजी को बोलो ना मुझे माफ कर दे। माफ कर दो गुरुजी, अब तात्या शरारत नहीं करेगा। श्यामा, तात्या को छोड़ दो। हाँ? गुरुजी, साईं बाबा कह रहे हैं अब तो। हाँ हाँ, मैं जान गया हूँ। द्वारका माई में बैठकर साईं बाबा सबकी खबर रखते हैं। साईं बाबा ने ही तो ये संपूर्ण विश्व व्याप्त किया है माधवराव। ऐसा है तो साईं बाबा पाठशाला क्यों नहीं व्याप्त कर देते हैं? शिरडी की पाठशाला हमेशा खाली रहती है। अरे किसे पढ़ाऊं मैं? और इसके लिए ये साईं बाबा ही जिम्मेदार हैं। आप उन पर उंगली उठा रहे हैं गुरुजी। क्यों नहीं? साईं बाबा ने ही तो तात्या को सिर पर चढ़ा रखा है। और ये तात्या, भैया भैया और ये तात्या मेरे सिर चढ़ बैठा है। 6-8 बच्चे जो भी पाठशाला में आते हैं, ये तात्या उनको बहकाता है, उन्हें पढ़ने नहीं देता। हाँ। और यहाँ द्वारका माई में साईं बाबा बैठकर कहते हैं, बच्चे अपने गुरुजी से डरकर पाठशाला से भागते हैं। क्यों साईं बाबा हैं? तो क्या अब आप साईं बाबा को डांटोगे? आप तो शिरडी के पाठशाला के गुरुजी हैं। साईं बाबा जगत के गुरु हैं, सारे विश्व के गुरु। राधा कृष्ण भाई, शांति, सबूरी। सबूरी में तो माधवराव जी को रहना चाहिए। साईं बाबा का अपमान करने का उन्हें कोई हक नहीं है। जाने दो राधा कृष्ण बाई। क्यों जाने दूं? कोई साईं बाबा को कुछ भी बोले, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ना राधा कृष्णा माई, ना। श्यामा का अपमान मत करो। लेकिन साईं बाबा, श्यामा का अपमान मेरा अपमान होगा। द्वारिका माई में जो कोई भी आता है, मेरी इच्छा अनुसार यहाँ आता है। वो यहाँ आता है क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूं। वो मेरा भक्त है और मेरे भक्त का अपमान मेरा अपमान होता है। राधा कृष्ण माई, महालसापति, श्यामा कहता है कि जो शिक्षा नहीं लेता उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता। प्रणाम। भैया। श्यामा, रुक जाओ। मेरा नाम श्यामा नहीं, माधवराव देश पांडे है। हाँ? माधवराव देश पांडे। साईनाथ, माधवराव देश पांडे आप पर इतने नाराज हो रहे थे, फिर भी आप हंसते रहे। माधवराव देश पांडे ने आप पर अधिकार जताया, आपने उनके अधिकार को मान लिया। क्यों? यह क्या रहस्य है साईनाथ? महालसापति, न तुम जानते हो न श्यामा जानता है, लेकिन मैं जानता हूं। श्यामा पहले से ही ऐसा है। पहले से? क्या आप माधवराव जी को शिरडी से पहले से जानते हैं? महालसापति, हम दोनों का जन्मों जन्मों का संबंध है, 72 पीढ़ियों का।
साईं बाबा माधव जी की पाठशाला में? सुना आपने? साईं बाबा पाठशाला गए हैं। कैसी बातें कर रही हो नूर। साईं बाबा तो खुद ज्ञान का भंडार है, वो किसी से क्या पढ़ेंगे? हाँ, साईं बाबा आप आप यहाँ? जो सबका गुरु है वो आज माधवराव देशपांडे का शिष्य बना है। साईनाथ, धन्य है आप और आपकी लीला। आप अकेले क्यों आए साईं बाबा? उन बच्चों के कान पकड़कर अपने साथ क्यों नहीं लाए? श्यामा, तुम्हारे विद्यार्थी आ गए। आ गए? पाठशाला जाना पड़ेगा, समझे? साईं बाबा, मेरे बच्चे आ गए, मेरे विद्यार्थी आ गए, मेरे विद्यार्थी आ गए। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, आओ आओ श्यामा आओ, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। तुम्हारे विद्यार्थी आ गए ना पाठशाला में? हाँ, आज आप मेरे विद्यार्थी बने तो बच्चे भी आ गए। पूरे विश्व को शिक्षा देने वाले शिक्षक आज मेरा विद्यार्थी बन गया। साईं बाबा, आज आपने मेरा महत्व और महात्म्य बढ़ा दिया। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम मेरे श्यामा हो। मुझे अपना मानते हैं आप, तो फिर मेरे शिकायत करने तक इंतजार क्यों किया? इससे पहले ही पाठशाला में क्यों नहीं आए? हाँ, कहीं बच्चों को तात्या के साथ खेलने की प्रेरणा आप ही ने तो नहीं दी थी? श्यामा, बच्चे पढ़ाई छोड़कर खेलने नहीं जाते तो तुम मेरे पास कैसे आते? कब से तुम्हें बुला रहा हूं पर तुम नहीं आते। अरे श्यामा, हम दोनों का तो जन्म जन्म का ऋणानुबंध है। अगर मैं नहीं आता तो? अरे कैसे नहीं आते? मेरा भक्त चाहे 7 समुंदर पार हो, मैं उसे प्रेम से अपने पास खींच लेता हूं। और तुम तो शिरडी में ही रहते हो। हाँ?